हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलिए अपने आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा? ऑन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। मतलब उस सिचुएशन पे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना जब आपको क्या क्या गिवन हो, फोकस गिवन हो और वर्टेक्स गिवन हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस सिचुएशन पे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना जब हमें वर्टेक्स एंड फोकस गिवन हो। ध्यान दीजिए जरा, ये पैराबोला है, ये इसका एक्सिस है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो वर्टेक्स क्या गिवन है बेटा? ध्यान से देखिए, वर्टेक्स कितना गिवन है? 2, -3। ओके, 2, -3 इज द वर्टेक्स। फोकस क्या है? 0, 5। इतना गिवन है और मेरे को क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये फोकस हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए जरा इस क्वेश्चन के बारे में। किसी भी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं अगर फोकस गिवन है तो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अगर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग आसानी से PS इक्वल टू PM का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलते ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा, PS इक्वल टू PM। तो इसका मतलब हमारा मोटो क्या होगा? हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है बेटा? एक्सिस है। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये मालूम होना चाहिए कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। चलिए कोई बात नहीं। और वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस जो होती है इक्वल होती है। चलिए अगर इसका नाम हम n दे दें, क्या नेम दे दें? n। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा बेटा? VS इक्वल टू VN। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि VS इक्वल टू VN? इसका मतलब V विल बी द मिड पॉइंट ऑफ NS। इसका मीनिंग क्या हुआ? V विल बी द मिड पॉइंट ऑफ NS। बेटा अगर हम n का कोऑर्डिनेट निकाल लें, क्या निकाल लें? चलो लेट कर लो, n का कोऑर्डिनेट बेटा h, k लेट कर लो। क्या लेट कर लो? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ NH h, k। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मिड पॉइंट है। तो बेटा हम बेसिक पढ़ा था, अगर ये हमारा x1 y1 हो, ये हमारा x2 y2 हो, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहां पे देखो v क्या है? मिड पॉइंट किसका? n और s का। तो इसका मीन्स क्या हुआ? 2 इक्वल टू h प्लस 0 बाई 2। h प्लस 0 बाई 2, इसका मतलब h इक्वल टू कितना हो गया? 4। फिर -3 इक्वल टू k प्लस 5 बाई 2। k प्लस 5 बाई 2, इसका मतलब 3 2 जा -6 इक्वल टू k प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -11। k आ गया और h आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n, तो कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या हो जाएगा मेरे पास? h 4, -11। मींस डायरेक्ट्रिक्स हमारा n पॉइंट से जा रहा है और मेरे को पॉइंट n मिल गया 4, -11। अब किसी तरह से सोचो, अगर मेरे को स्लोप फाइंड हो जाए, जैसे ही स्लोप फाइंड होगा तो मेरे को स्लोप और पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है? y - y1 इक्वल टू द m
x माइनस x1। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आते ही हम लोग PS इक्वल टू PM लगा देंगे। ओके, सोचिए अब जरा ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, वर्टेक्स और फोकस कहां पे लाई कर रहा है? एक्सिस पे। तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बेटा, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3/2, 8/-2 इक्वल टू -4। मीन्स स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आ गया बेटा? -4। बेटा हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर लाइन के लिए m1 क्रॉस m2 इक्वल टू कितना होता है? -1। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? -1 बाई स्लोप ऑफ एक्सिस इक्वल टू -1 बाई -4 मीन्स 1/4। बस हो गया काम। देखो भाई इसका स्लोप कितना आ गया? m इक्वल टू 1/4। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 4 कामा -11, 4 कामा -11। तो ये x1 y1 ये m। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y माइनस, ध्यान दीजिए बेटा x1 लिख लो बेटा, इसको x1 लिख लो, इसको y1, y माइनस y1, व्हाट इज y1? -11 इक्वल टू m इज 1/4, x माइनस x1 4। सॉल्व करिए बेटा। तो y प्लस 11 इक्वल टू 1/4 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4y प्लस 44 इक्वल टू x माइनस 4। चलिए इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4y, x माइनस 4y इधर लाओगे तो -48 इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? अब भैया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया क्या? x माइनस 4y -48। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपके पास फोकस भी है, डायरेक्ट्रिक्स भी है। तो सबसे पहले डिस्कस किया था, अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तो वी विल यूज कॉन्सेप्ट PS इक्वल टू PM। तो मान लीजिए लेट Px, y इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला। तो हम लोग PS निकालेंगे। PS बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली अब हम PM निकालेंगे। PM क्या है? एक लाइन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन अंडर रूट व्हाट इज द 1 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इट मींस x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन 4 जा 16 रूट 70। अब इक्वेशन कैसे निकलेगा? डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इक्वल टू PM। इट मींस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू द what is PM? We will use sign mod. It will be x minus 4y minus 48 by root 17। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ करते ही बेटा रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 1/17 x माइनस 4y माइनस 48 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। कॉन्सेप्ट है
मीन्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका हमें वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। चलिए, आपको वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है क्या कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। दूसरी कौन सा इंपॉर्टेंट बात कि वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इक्वल होता है। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम कोऑर्डिनेट ऑफ एन निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एन आते ही हम स्लोप ऑफ एक्सिस निकालेंगे। जैसे ही एक्सिस का स्लोप आ जाएगा तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। फिर क्या है भाई, वेरिएज बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा और पीएस इक्वल टू पीएम लगा देंगे। आई होप अंडरस्टैंड। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी। चलिए ओके। ओके, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, फोकस क्या गिवन है, -6 -6, वर्टेक्स क्या गिवन है, -2 2। सेम कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ करते जाइए। क्या गिवन है बेटा, फोकस एंड वर्टेक्स। मेरे को क्या क्या गिवन है, फोकस एंड वर्टेक्स। ये हमारा फोकस है, फोकस इज -6 -6, ये वर्टेक्स हो गया -2 2, और डायरेक्ट्रिक्स नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट बेटा वही यूज करना है कि यहां पे कोई पॉइंट होगा px y और मेरे को बेटा ps इक्वल टू pm लगाना है। मीन्स एट एनी हाउ ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ये पॉइंट n कर लीजिए। मीन्स मेरे को एट एनी हाउ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकलते ही हम लोग ps इक्वल टू pm लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्या बताया था बेटा, ये एक्सिस है और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। सबको पता है क्या कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, सबको मालूम है। और मेरे को मालूम है वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस इक्वल होता है। मींस vs इक्वल टू vn। इसका मतलब इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या हो, h k, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ n इज h k। जैसे ही बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ n h k हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। v क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेटा मालूम है, तो -2 इक्वल टू x1 h -6, तो क्या हो जाएगा बेटा -4 इक्वल टू h -6। जैसे ही -6 इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा तो h इक्वल टू 2। अब लगाइए बेटा 2 इक्वल टू द k -6 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इक्वल टू k -6, इट मीन्स k इक्वल टू 10। इट मीन्स हमारा n पॉइंट आ गया 2 10। n कितना आ गया, 2 10। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, केवल स्लोप चाहिए मुझे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ एक्सिस निकालेंगे। जैसे स्लोप ऑफ एक्सिस आ जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है, तो निकालिए स्लोप ऑफ एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होता है बेटा, y2 - y1, तो -6 -2 डिवाइड बाई x2 - x1, -6 -2, तो -8 अपान -6 + 2, -8 अपान -4,
2. Then slope of directrix equal to -1 upon slope of एक्सिस 2 -1/2. बस हो गया काम. इसका m कितना आ गया स्लोप? बेटा स्लोप ये है, इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 10 इज इक्वल टू -1/2. x माइनस x1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2y माइनस 20 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 2. इधर ले आइए बेटा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y. जैसे बेटा 2 इधर आएगा तो नेगेटिव. चलो भैया डायरेक्ट्रिक्स आ गया. चलिए सिंपल सी बात है, P पॉइंट मैंने लिया हुआ है x, y और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल टू 0. तो क्या लगा देंगे बेटा, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग पीएस डिस्टेंस मामला कि x1 माइनस x2, तो x माइनस माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 6. ये हमारा पीएस आ गया. अब क्या निकालेंगे बेटा पीएम. x, y से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस विल बी x प्लस 2y माइनस 22 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. मॉड लगा दीजिए, तो कितना आ गया बेटा x प्लस 2y मॉड आप बाई रूट 2 2 जा 4 1 5. अब बाई द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पीएस इक्वल टू पीएम. ओके, पीएस क्या आया था बेटा हमारा अंडर रूट x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर. ठीक है जरा, पीएस हमारा ये आया हुआ है और पीएम ये आया हुआ है मॉड x प्लस 2y माइनस 22 बाई रूट 5. अब क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर. अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 x प्लस 2y माइनस 22 का होल स्क्वायर. इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जब वर्टेक्स और फोकस दिया हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग कैसे निकालते हैं. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ऑन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इट्स डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स आर गिवन. प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था, मेरे को फोकस गिवन था और वर्टेक्स गिवन था. अब क्या गिवन है बेटा, आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा और वर्टेक्स गिवन होगा. ध्यान से देखिए बेटा, अब आपको क्या गिवन है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. ध्यान से देखिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू वाई माइनस 1. इधर ले आइए, इट मींस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ये डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. और क्या गिवन है बेटा वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है 2 का. अब इस इक्वेशन का मेरे को इक्वेशन निकालना है पैराबोला का. अब एक ही काम करना होगा, एक ही मेरा मोटो होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस. कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकलते ही हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा पीएस इक्वल टू पीएम. तो अब मेरे को क्या करना होगा बेटा, इसको एन मान लीजिए कि कैसे भी करके हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है. अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, बेटा गौर से देखिए बेटा, ये हमारा एक्सिस है, ये क्या है बेटा, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है. अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लाइन हो तो m इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बाई बी. आई होप स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो सबको मालूम होगा. तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकाल लें, क्योंकि मेरे को मालूम है
कि जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अगर मैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल लें तो अपने आप एक्सिस का स्लोप आ जाएगा, और एक्सिस वर्टेक्स से पास हो रहा है तो मेरे को एक्सिस का इक्वेशन निकाल आएगा। देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो m इक्वल टू माइनस ए मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 तो 1। बेटा मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप कितनी आ गई? 1। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ एक्सिस माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस 1 आ गया। और इस मींस एक्सिस का स्लोप कितना आ गया? माइनस 1, और एक्सिस किससे पास हो रहा है बेटा? 2,1। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है? y माइनस y1, तो ये x1 है और ये y1, तो y माइनस 1। व्हाट इज स्लोप? माइनस 1। x माइनस x2, x माइनस x1 2। सॉल्व करिए तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इधर ले आइए तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, कहां पे कट करते हैं बेटा? इस पॉइंट पे। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर ले तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट n मिल जाएगा। ओके, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ऐड कर दीजिए तो ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। अब जैसे ही बेटा x इक्वल टू 1 रखिए, जैसे बेटा अब x इक्वल टू 1 रखोगे तो अरे भाई रख लो ना, यहां पे x इक्वल टू 1 रखिए तो y इक्वल टू 2, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, यहां पर रख लीजिए x इक्वल टू 1 तो 2। तो हमारा पॉइंट n कितना हो गया? 1,2। चलिए ओके, अब कितना आसान है बेटा, हमने पढ़ाया था वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है किससे? NH का। वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो अगर हम फोकस को H कामा की लेट कर लें, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ S, H कामा K, अगर हमारे S का कोऑर्डिनेट H और K हो तो बेटा V क्या है? मिड पॉइंट, तो 2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच बाई 2, 1 प्लस एच बाई 2। इसका मीन्स क्या हुआ? 4 इक्वल टू 1 प्लस एच, इट मीन्स h इक्वल टू 3। देन आफ्टर 1 इक्वल टू 2 प्लस k बाई 2, 2 प्लस k बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2 प्लस k, इट मीन्स k इक्वल टू 0। तो h और k कितना आ गया? 3,0। तो s क्या हो जाएगा? 3,0। ये हमारा पॉइंट आ गया 3,0। अब बेटा बिल्कुल आसान टॉपिक हो गया, आपके पास फोकस भी है, डायरेक्ट्रिक्स भी है। आप ये पॉइंट ले लीजिए px, y, तो ps क्या निकलेगा बेटा? अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब pm ले लेते हैं बेटा, pm इससे इसकी डिस्टेंस, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर मॉड, इट मीन्स x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2। तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? PS इक्वल टू PM। चलिए इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब PM क्या होगा बेटा? x माइनस वाई प्लस 1 बाई रूट 2। अब क्या कर दीजिए बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करने पे हो जाएगा बेटा x माइनस वाई प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर।
ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आज की क्लास में बेटा हमने दो कॉन्सेप्ट किए। पहला, जब फोकस और वर्टेक्स गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। फिर सेकेंड, जब डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। आज क्लास यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे करेंगे और आपको पूरा का पूरा सिलेबस 11th 12th और जेई का मेरे चैनल के थ्रू पूरा का पूरा फ्री मिलने वाला है। थैंक यू क्लास।